Hello students, myself Mohammad Shahnawaz Alam. This is my 49th video lecture on the topic continued integration by parts, problems on integration by parts, है ना। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सीखा। लास्ट 2 वीडियो लेक्चर्स में उसके कुछ प्रॉब्लम्स हम और सॉल्व करेंगे कि कैसे इसको बनाते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको सीखने की कोशिश करो। मैंने बहुत सारे सम करा दिए हैं, इसको प्रैक्टिस करेंगे। पहला एक और सम है यहाँ पर कि इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट फंक्शन इनवर्स है, सेकंड फंक्शन अवेलेबल नहीं है, तो सेकंड फंक्शन हम क्या करेंगे 1 ले लेंगे। ओके, तो u रहा तो v का आइलेट के हिसाब से इनवर्स पहले है और अलजबरा बाद में है ना। u रहा तो 1 का, फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है पहले इसका d tan इनवर्स x बाई dx, फिर इंटीग्रेशन 1 dx, फिर होल dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होगा, x हो जाएगा tan इनवर्स x। इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 dx का x। ओके, देखो अब ये सब्स्टिट्यूशन में चला गया, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। 1 का 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का 2x, और 2 को ऐसे भी मतलब नहीं, इंटीग्रेशन बाहर कर देगा तो x dx हमको मिल जाएगा। तो t इज इक्वल टू हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी टी इज इक्वल टू 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, और ये dx इधर चला जाएगा, 2 को इधर भेज दो 1 बाई 2 डी टी, और ये x dx। x dx की जगह क्या बन गया मेरा 1 बाई 2 डी टी, और ये तो हो ही गया x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x dx की जगह 1 बाई 2 डी टी, और इसकी जगह मैंने क्या माना है t, तो ये बाहर आ जाएगा x tan इनवर्स 1 बाई 2 बाहर, डी टी बाई टी इज log t। log t का वैल्यू मैंने माना है ना यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रख दो इसको, हो गया आंसर। सेकंड है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। लेट आई इज इक्वल टू मैंने मान लिया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको x टू द पावर माइनस 3 दे दो, ऊपर लेके जा सकते हैं। अब आइलेट के हिसाब से क्या होगा, ये log है और ये अलजबरा है, तो आइलेट के हिसाब से log पहले आता है, l पहले a बाद में है ना। तो ये लोग क्या हो गया, log u रहा तो v का माइनस, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर चेन रूल के हिसाब से एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, और फिर इसका इंटीग्रेशन भी करते हैं ना यहाँ पर साथ में, और इंटीग्रेशन बाहर रहता है, तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 dx। ओके, ये वाला टर्म को फिर से लिखेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दो फिर से, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये टर्म को मैं यहाँ से ला रहा हूँ ना, ये टर्म को मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। 2 हो जाएगा, ये माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, ओके, और एक्स टू पावर माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2। ओके, तो ये टर्म को मैंने यहाँ लिख दिया है, एक्स माइनस 2 बाई 2 माइनस 2, ये 2x हो गया 1 बाई 1 प्लस, वहाँ से पूरे सारे टर्म को यही लिख दिया मैंने। 2 यहाँ से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स टू द पावर माइनस 2 इंटू एक्स है ये बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और ये तो एक्स टू पावर माइनस 2 बाई माइनस 2 माइनस हाफ, और ये माइनस 2 को नीचे कर लो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स टू द पावर माइनस 2 को नीचे कर लो, है ना, कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर में भेजेंगे एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, पुट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2x मिलेगा 2 बाहर हो जाएगा, डी टी इज इक्वल टू 2x डी एक्स, हाफ डी टी इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। ये तो हो गया, ये एज इट इज़ कॉपी डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स डी एक्स की जगह मेरा आ गया हाफ डी टी, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर को मैंने टी माना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस टी हो जाएगा, हाफ को बाहर कर लो, ये ऐसी कॉपी पेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो हाफ बाहर हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी प्लस 1। क्या रीज़न है, ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, एक्चुअल में पार्शियल फ्रैक्शन मेथड होता है ये, 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी प्लस 1। इसको एलसीएम लेके देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इधर आएगा टी प्लस 1, और ये इधर आएगा तो माइनस टी, कट जाएगा ना टी, बचेगा ऊपर में 1, ये हाफ तो बाहर है, तो इंटीग्रेट कर सकते हैं फिर इसको, ये हो जाएगा इसका क्या डी टी बाई टी लॉग टी, इसका हो जाएगा डी टी बाई टी प्लस 1 लॉग टी प्लस 1, तो ये हो गया लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी हो जाएगा, बाकी सब वैसे ही लिखाया जाएगा, ये फिर से लिखाएगा ऐसे हाफ लॉग ए बाई बी, तो टी की जगह एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके डन, एकदम आसान है ना। तो इसको लिख कर बनाएंगे, अगर आप सिर्फ वीडियो देख कर सोचो कि हमको आ जाए बनाना तो नॉट पॉसिबल। ओके, वीडियो आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन यू हैव टू डू योर सेल्फ। अगर आप खुद से नहीं बनाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, यू विल नेवर बी एक्सपर्ट। ओके, आपसे मैथ्स बनेगा ही नहीं, आपको लगेगा आपको समझ में आ गया, बट इल्यूजन क्रिएट करेगा ये, आप जब बनाने जाओगे तो आपसे बनेगा नहीं, है ना। तो इसको लिख कर बनाओ, मैथ्स को लिख कर प्रैक्टिस किया जाएगा तो आसानी से बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है और समझा जा सकता है। ओके, तो लिख कर बनाओ, लिखने से और समझ में आता है। नाउ एक तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक प्रॉपर्टी मैंने लास्ट क्लास डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन ई एक्स है और ये एफ एक्स प्लस
एफ डैश एक्स है डी एक्स। मैंने बोला था कि अगर ई एक्स है, अगर कोई फंक्शन एक्स है और उसका डिफ्रेंशिएशन अवेलेबल है तो आंसर क्या हो जाएगा, ई एक्स इंटू एफ एक्स। दिस इज द प्रॉपर्टी, ओके, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल, ओके। तो अभी देखेंगे ई एक्स है हमारे पास, यहाँ tan x है और log sec x है। हमें तलाशना है उस फॉर्म में, इस फॉर्मेट पे तो दिख रहा है, लेकिन हमें देखना है कि किसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। tan x का डिफरेंशिएशन तो sec स्क्वायर x होता है, जो कि यहाँ है नहीं। तो log ऑफ sec x को हम पहले लिख दिए, tan x को यहाँ रख दिए, ठीक है। log ऑफ sec x को एफ एक्स माना, इसका डिफरेंशिएट किया। log x का क्या होता है, 1/x, चेन रूल से x है नहीं, फिर से sec x का होगा, sec x इंटू tan x, sec x खत्म, तो tan x। तो एफ डैश एक्स मेरे को मिल गया, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स मिल गया, ये है। तो आई इजिकल टू क्या होगा, ई एक्स एफ एक्स हो जाएगा। ई एक्स एफ एक्स क्या होता है, ई एक्स लॉग ऑफ सेक एक्स, आंसर, ओके। समझ में आ रही है बात। उसी तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चंस मॉडिफाइड नहीं रहेंगे, ठीक है ना, आपको सिंप्लीफाई करके मॉडिफाई करके एक परफेक्ट इस फॉर्मेट पे, इस फॉर्म पे बनाना होगा। उसके बाद ही आपको आंसर पता चलेगा कि ई एक्स एफ एक्स है। आपको ध्यान रखना है कि जो भी फंक्शन यहाँ पर आए उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर आना चाहिए, तो उसको बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन और ई एक्स है, 1/, इसको क्या कर सकते हैं, 1/cos स्क्वायर अलग कर दो और साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर देते हैं। तो 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर, एक कॉस कट जाएगा, साइन बाई कॉस टैन, और हमको दिख गया ना टैन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, सीधा करके लिख दो। तो आंसर क्या होगा, ई एक्स टैन एक्स। बाई दिस प्रॉपर्टी एफ एक्स को टैन एक्स माना, तो एफ डैश एक्स क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, तो बाय द प्रॉपर्टी ई एक्स टैन एक्स आंसर होगा। सी इंटीग्रल कॉन्स्टेंट है, ओके, डन, समझ में आ गया। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई एक्स 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। इसको स्प्लिट कर दो, 1/1 माइनस कॉस साइन एक्स बाई 1 माइनस कॉस, ओके। क्योंकि ये अभी परफेक्ट फॉर्म में है नहीं, इसको परफेक्ट फॉर्म में बनाएंगे। तो 1/1 माइनस कॉस एक्स क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ओके। और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो स्क्वायर से एक साइन कट गया, 2 से 2 कट गया, कॉस बाई साइन कॉट, और ये हाफ साइन स्क्वायर ऊपर जाके कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये ई एक्स हो गया, इसको पहले लिख दो माइनस कॉट एक्स बाई 2, इसको बाद में लिख दो प्लस हाफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2। तो कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2। कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है, माइनस माइनस प्लस कर देगा, और ये एक्स के साथ 1/2 है तो वो भी आएगा, मतलब इसका पूरा डिफरेंशिएशन यहाँ अवेलेबल है। तो एफ एक्स माना, मैंने डिफरेंशिएट किया, माइनस बाहर, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक्स के साथ क्या कोफिशिएंट है 1/2, बाहर ले लिया, माइनस माइनस प्लस हाफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो इसका एफ डैश एक्स आ गया वाला, ये एफ एक्स हो गया, ये एफ डैश एक्स। आपको तलाशना होगा, ठीक है। आपको अगर डिफरेंशिएशन नहीं आती तो आपसे फिर बहुत मुश्किल है बनना। ये ई एक्स एफ एक्स प्लस सी हो गया बाय प्रॉपर्टी, आप लिख सकते हो यहाँ बाय प्रॉपर्टी है ना, विच प्रॉपर्टी तो टीचर जानते हैं, ठीक है। ई एक्स एफ एक्स हो जाएगा, ये लो हो गया, ओके। अगर प्रॉपर्टी लिख मेंशन कर देना चाहते हो, इंटीग्रेशन ये प्रॉपर्टी मेंशन कर देना चाहते हो तो ओके, इट्स फाइन, और अच्छा है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो लास्ट, ठीक है। ये ई एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर को आई मान लिया लेट से। तो ई एक्स से यहाँ पर एक और चीज़ देखनी है, शुरू में मैंने सिंपल इंटीग्रेशंस में बताया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री अगर सेम हो गया तो डिवाइड केस लेकर आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब यही होगा। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करो, 1 टाइम में जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो -1 और +1 कट गया, ये कट गया, बचा -2x। मिक्स फ्रैक्शन में मैं सिखा चुका हूँ मिक्स फ्रैक्शन में कैसे 7/2 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 को 7 से तो 2 3 जा 6 हो जाता है, ये बचा 1 माइनस हो गया, ठीक है ना। तो अगर हम 7/2 को लिखना चाहें मिक्स फ्रैक्शन में तो क्लॉक वाइज में लिखेंगे, 3 प्लस क्या हो जाएगा, ये 3 + 1/2, ओके, 3 + 1/2 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा ना, 2 3 जा 6 + 1, ऐसे लिखते हैं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, टेक्निक है ये। तो हो गया, ये क्या हो जाएगा, कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, ये लिख दिया मैंने, इसी को है ना, इस फॉर्म को। तो ये ई एक्स हो गया 1 और ये 2x, इसको तो वापस लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, ओके। ई एक्स का इंटीग्रेशन अलग कर दो, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स 2। अब इसका देखो x + 1 है ना, तो ई एक्स रहने दो, x में हम एक काम करते हैं 1 ऐड करके -1 कर देते हैं और यहाँ से इसको स्प्लिट कर देंगे, ठीक। ई एक्स -2 ई एक्स, ये स्प्लिट होगा तो क्या होगा, एक x + 1 कट जाएगा, तो 1/x + 1 यहाँ से स्प्लिट होगा तो -1/x को x + 1 का होल स्क्वायर। अभी देखो एफ एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, क्योंकि 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/x स्क्वायर, तो 1/x हो गया तो x + 1 टू द पावर -1, एफ डैश एक्स हो जाएगा -1/x स्क्वायर। तो आई इजिकल टू हो गया ई एक्स -2, ये ई एक्स, और आंसर क्या होता है ई एक्स एफ एक्स,
एफ एक्स ये है ना, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, ठीक। क्यों? अगर हम डिफ्रेंशिएट करके दिखा दें इसको, डी बाई डी एक्स और 1/1 प्लस एक्स को अगर आप देखना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा ना, तो n एक्स टू द पावर क्या होगा, n-1 हो जाएगा ना, ये -1 ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होगा ना, ये होगा, ये फार्मूलास है ना, ये 1 है, ये ब्रैकेट है ना। ओके, समझ में आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन ये है तो आंसर हो जाएगा ई एक्स एफ एक्स, तो ई एक्स आ गया -2 ई एक्स बाई एक्स प्लस 1 आंसर हो गया ना। आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, तो इस तरह से बनाएंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अगर आप इसको ट्राई करोगे तो ये आ जाएगा। और भी कुछ सम देख सकते हैं, एक और सम बना देते हैं। चलो ये 6 हो गया, कुछ मैं बना के दिखा देता हूँ। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो अगर हमारे पास है साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स, ठीक है, तो पुट कर लो t इज इक्वल टू रूट एक्स इज इक्वल टू, अगर साइन इनवर्स रूट एक्स है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, चाहेंगे तो बना सकते हैं, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकता है, इसमें आएगा 1/√1 - x और 1/2 रूट एक्स, तो रूट अंदर चला जाएगा। कर सकते हैं, फार्मूला आपको पता नहीं है स्पेशल इंटीग्रल का, इसलिए हम क्या करने वाले हैं, रूट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, रूट एक्स इज इक्वल टू हम क्या करेंगे साइन थीटा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। ओके, तो 1/2 रूट एक्स, डी एक्स का वैल्यू निकाल लो, ये आ गया हमारे पास कॉस थीटा इंटू 2 रूट एक्स एंड डी थीटा। ओके, तो 1/2, ओके डी एक्स रहने दो, ये 2 रूट एक्स कितना है, ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड डी थीटा। ओके, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो गया साइन 2 थीटा डी थीटा। ओके, तो ट्रांसफॉर्म फॉर्म क्या होगा, साइन इनवर्स रूट एक्स को हमने साइन थीटा माना और ये हमारे पास आ गया साइन 2 थीटा एंड डी थीटा। ओके, तो ये आ गया हमारे पास साइन साइन खत्म, थीटा और साइन 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इसको x साइन 2x भी मान सकते हो, तो अलजेब्रा से ये रहा, तो साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, तो डी थीटा बाई क्या हो जाएगा डी थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा एंड डी थीटा एंड डी थीटा। ओके, तो ये हो गया माइनस थीटा साइन का कॉस 2 थीटा बाई 2, ये तो 1 हो गया, साइन का फिर से माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा, यह आ गया माइनस हाफ थीटा कॉस 2 थीटा माइनस माइनस प्लस, और ये कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा बाई 2 एंड प्लस सी। ओके, तो अभी क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, आंसर रख दो और क्या, खत्म। थीटा का वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पर थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स रूट एक्स, फिनिश है ये, थीटा साइन रूट एक्स साइन थीटा है ना, तो थीटा का वैल्यू मेरे पास साइन इनवर्स रूट एक्स है, साइन इनवर्स रूट एक्स, कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू है ना बाबा, कॉस थीटा का वैल्यू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 1/4 हो जाएगा, तो प्लस 1/4 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सी। ओके, तो ये हो जाएगा, इसको सीधा करके लिख दो, सीधा करके लिखोगे तो ये 2 पहले आ जाएगा 1/2, और ये 2 साइन थीटा की जगह पर x है, साइन स्क्वायर थीटा ये x हो जाएगा 2x - 1, ये साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस ये 2 2 जा 4 कट गया, ये 1/2 साइन थीटा की जगह मेरे पास रूट एक्स है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब x है ना, ये आ गया प्लस सी, कॉस थीटा हो सकता है ना, कॉस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है मेरा, ये रूट एक्स का स्क्वायर है, क्योंकि वहाँ जगह नहीं था इसलिए बनाया नहीं मैंने डिटेल में, 1 माइनस एक्स, ओके, क्योंकि साइन थीटा है ना मेरे पास रूट एक्स, तो ये आ जाएगा कॉस की जगह पर, और साइन का वैल्यू तो है ही मेरे पास रूट एक्स। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, तो इतना काफ़ी है, अगला क्लास हम लोग कुछ नया स्टार्ट करेंगे, स्पेशल इंटीग्रल्स। ओके, कुछ नया हम लोग देखेंगे स्पेशल इंटीग्रल, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारा लगभग ख़त्म हो गया। ओके, बहुत सारे सम्स मैंने करवा दिए हैं, आप NCERT और बहुत सारे अदर बुक से देखो, आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।